Hello everyone, today we study about the electric potential and potential field. So this topic we study about the 12th physics, electric potential due to one point charge. Electric potential due to n पॉइंट चार्ज या फिर n पॉइंट या वन पॉइंट ले लो, वन पॉइंट चार्ज। हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है किसी भी एक पॉइंट चार्ज के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू। यहाँ पे जो W होता है वो क्या होता है, वर्क डन होता है, और Q हमारा क्या होता है, चार्ज। और पोटेंशियल ये V क्या होता है, पोटेंशियल, इसको हम लिख सकते हैं पोटेंशियल। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू वन पॉइंट चार्ज निकालना है। तो देखो कंसीडर कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज है, ये पॉइंट पे क्या है, एक हमारे पास चार्ज है, और इससे एक इन्फिनिटी डिस्टेंस पे हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, क्यू नोट चार्ज लेते हैं। ठीक है, वो पॉइंट पे क्यू चार्ज है और दूसरा चार्ज कहाँ पे, इन्फिनिटी पे है। एक चार्ज कहाँ पे, ओ पे, दूसरा कहाँ है, इन्फिनिटी पे है। काफी दूर दूर है दोनों चार्ज। फिर हम क्या करते हैं, इस चार्ज को इधर मूव करवाते हैं। तो जैसे मैं इस क्यू नोट चार्ज को इधर मूव करवाता हूँ, यहाँ पे एक मेरे पास पॉइंट आ गया एम पॉइंट। एम पॉइंट पे जब मैं देखता हूँ तो दोनों ही चार्ज में थोड़ा सा, जैसे मैंने ये चार्ज देखो, एक मैग्नेटी है और एक ही है, यहाँ पे कोई अट्रैक्शन नहीं है। इस पॉइंट पे आने के बाद दोनों में हल्का सा टिल्ट होता है, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इनमें फोर्स लग रहा है। तो हम यहाँ से डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। तो ओ पॉइंट से लेके एम पॉइंट तक की जो डिस्टेंस हो गई वो कितनी होगी, एक्स। उसके बाद हम एम पॉइंट से थोड़ा सा मूव करवाते हैं इधर की तरफ इस पॉइंट चार्ज को, और इस पॉइंट पे आते हैं, ये हमारा हो गया एन पॉइंट। एन पॉइंट तक हम जो ट्रेवल करते हैं वो कितना ट्रेवल करते हैं, डीएक्स। डीएक्स बेटा क्या होता है, स्मॉल डिस्टेंस होता है। टोटल डिस्टेंस हमारी एक्स है, अगर हम इधर मूव करेंगे तो कितना होगा, डीएक्स। डीएक्स क्या होता है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब हम देखते हैं कि हमारा जो क्यू नोट चार्ज है वो कहाँ पे आ गया है, एन पॉइंट पे आ गया है। अब हम देखते हैं भाई यहाँ पे हमारा जो चार्ज है ये भी कौन सा है, जो ओ पॉइंट पे जो चार्ज है ये भी क्या है, हमारा पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने टेस्ट चार्ज लिया हुआ है ये भी किसका है, पॉजिटिव। तो दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो ये वाला जो चार्ज है वो इस वाले चार्ज को क्या कर देगा, रिपेल कर देगा, इधर धकेल देगा। तो जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगी। तो दोनों के बीच में जो लगने वाला जो फोर्स है, जो एंगल बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री। देखो समझो इधर कि डिस्प्लेसमेंट बेटा इधर हो रहा है, जो डीएक्स हो रहा है वो इधर हो रहा है, और जो अपोजिट फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है। ठीक है, तो दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 180 डिग्री। ठीक है, और बेस पे बन रहा है तो कोस कितना होगा। अब हमें यहाँ से टोटल इसको हम मिला लेते हैं, यहाँ पे एक पी पॉइंट ले लेते हैं। हम चाहते हैं क्यू नोट इस इधर आए, और क्यू यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस वो मैं मेजर कर लेता हूँ, आर डिस्टेंस। डायग्राम कंप्लीट है, देख लो एक बार। ओ पॉइंट पे क्यू पॉजिटिव चार्ज है, ओ से पी तक की डिस्टेंस आर है, ओ से लेके एम तक का डिस्टेंस कितना है, एक्स है। अगर हम एम से एन आते हैं तो कितना ट्रेवल करते हैं, डीएक्स। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव, दोनों में रिपल्सन फोर्स लगेगा, तो ये उधर मूव होगा। अब हम वर्क डन निकालते हैं, तो वर्क डन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू एक्स। वेक्टर प्रोडक्ट में एफ इंटू एक्स। अगर मैं इस वेक्टर प्रोडक्ट को हटाता हूं तो क्या आ जाएगा, एफ एस कोस थीटा। ठीक है, और हमारे पास वर्क डन। अब हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो स्मॉल है, तो वर्क डन भी क्या होगा, स्मॉल। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ, और दोनों के अंदर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 180। तो हम लिख देंगे एफ, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डीएक्स, और यहाँ पे जो थीटा है वो कितना है, 180 डिग्री। और कोस 180 कितना होता है, -1। तो यहाँ पे रख देंगे -1। तो हमारे पास जो वर्क डन आएगा वो आएगा माइनस का एफ इंटू में डीएक्स। ये हमारे यहाँ से आ जाएगा। अब हम इसका अप्लाई करेंगे बाय द यूजिंग ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो बेटा जैसा कि आप जानते हो, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला होता है 1/4πε0, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। चार्ज हमारे कौन है, क्यू पॉजिटिव है, दूसरा क्यू नोट है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, एक्स। तो हमें यहाँ पर रख लें एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या गया हमारे पास, डीएक्स। समझ रहे हो, कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर, यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, एक्स का स्क्वायर हमने रख लिया है। अब डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, दोनों के अंदर से कांस्टेंट टर्म हम निकाल लेते हैं। एक तो माइनस कांस्टेंट हो गया, एक क्यू नोट, और 4πε0 क्या आ गया हमारे पास, कांस्टेंट आ गया। अंदर क्या बच गया हमारे पास, 1/x² इंटू में dx, ये हमारे पास अंदर बच चुका है। अब हम इधर देखते हैं, यही स्टेप कर रहे हैं।
डी डब्ल्यू है हमारे पास, डी डब्ल्यू का भी हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, बराबर होगा माइनस ऑफ क्यू क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं यहाँ से x को ऊपर भेजता हूँ, इसको कहाँ भेजता हूँ ऊपर, तो x अगर ऊपर आता है क्या हो जाती है, इसकी पावर -2, और dx को हम क्या ले सकते हैं, +1। तो सेम अगर पावर ऊपर होती है उसको हम क्या कर देते हैं, नीचे डिवाइड कर देते हैं, -2 + 1। तो डी डब्ल्यू का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, डब्ल्यू, और डब्ल्यू की हम जो लिमिट रख लेंगे डब्ल्यू से लेके 0। तो हमारे पास क्यू क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से क्या बचेगा, देखो x की पावर 2 में से अगर एक जोड़ते हैं तो क्या बचेगा, x की पावर -1, और नीचे भी -1। सेम हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, माइनस क्यू क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे x की पावर -1 को नीचे भेजेंगे, क्या हो जाएगा, प्लस का 1/x, और यहाँ पे तो माइनस है ही, तो इस माइनस से हम इस माइनस को कैंसिल भी कर देंगे। अब हमारे पास जो बच गया वो क्या बचा, इधर देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या बचा हमारे पास, W-0, यहाँ से हमने लिख लिया, लिमिट का यूज किया, W-0 इज इक्वल टू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हमने 1/x, और x की हम लिमिट यूज करेंगे, x को हम कहाँ लाना चाहते हैं, r किस तरफ, जा कहाँ रहा है, इन्फिनिटी की तरफ, तो हम दो लिमिट लगाएंगे, r से लेके इन्फिनिटी तक। तो W इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिमिट कैसे यूज करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह एक बार r लेना है, एक बार इन्फिनिटी। अब आपको पता है 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो हमारे पास जो वर्क डन आएगा वो आएगा क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या 1/r, तो यहाँ से r आ जाएगा, तो हमारे ये क्या आ गया, वर्क डन आ गया। अब हमें क्या निकालना है, नेट पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल के लिए हमें यहाँ पे आना पड़ेगा। तो हमारे पास जो W की वैल्यू आई, हमें V की वैल्यू निकालनी है। W की वैल्यू क्या आई हमारे पास, क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, W की वैल्यू आई है, और हमारे पास नीचे क्या रखना है, चार्ज, तो अपॉन में मैं क्या रख देता हूँ, क्यू। अब क्यू से क्यू काट देंगे तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में r, कई जगह आप ये भी वैल्यू यूज करोगे, तो ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो हमारा, अगर आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगता है और हमारा चैनल सही लगता है तो कमेंट वगैरह करें, ताकि हम डेली एक वीडियो हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बनाते रहें। जय हिंद, जय भारत।